फॉर्मेट दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट रुपीज़ में, कॉस्ट पर यूनिट रुपीज़ में, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे? तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल ऐड करेंगे परचेस, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ या तो ब्रैकेट में लेबर कास्ट, और फिर उसमें थर्ड में क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स। ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट, ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से रिलेटेड है, लेस करेंगे क्रेडिट फॉर द रिकवरीज या तो स्क्रैप या तो बाय प्रोडक्ट्स या तो मिसलेनियस इनकम्स। ऐड करेंगे पैकिंग कास्ट प्राइमरी, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है। ऐड करेंगे मार्केटिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स जिसमें आएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आएंगे, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। डेटा दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का अप्रैल मंथ का। रॉ मटेरियल दिया है 1,80,000, डायरेक्ट वेजेस दिया है 90,000, मशीन आर्स वर्कड आर्स में दिया है 10,000, और मशीन आर रेट पर आर का दिया है ₹8। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल है। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट दिया है ₹5, यूनिट प्रोड्यूस्ड 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹125। प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट और बताना है हमको कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो कॉस्ट शीट आउटपुट दिया है 4,000 यूनिट। रॉ मटेरियल कितना 1,80,000 डिवाइड करेंगे 4,000 से तो 45 आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस कितना 90,000 डिवाइड करेंगे 4,000 से तो 22.5 आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट कैसा आएगा? तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस बाय डायरेक्ट वेजेस 1,80,000 प्लस बाय 90,000 तो 2,70,000 आ गया। डिवाइड करेंगे 4,000 से 67.50 आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? तो 10,000 आर से मल्टीप्लाई बाय 8 पर आर का रेट है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 80,000, 2,70,000 प्लस बाय 80,000 3,50,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4,000 से तो 87.5 आएगा। इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स कितना 4,000 प्रोड्यूस किए हैं और सोल्ड किए 4,000 का आउटपुट है जो कि हमारा प्रोडक्शन है, और सोल्ड किए 3,600 यूनिट्स। तो हमारे पास क्लोजिंग में कितना बचा? तो 400 यूनिट्स बचा। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कितना है? तो जितना हमारा पर यूनिट का रेट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का है 87.5, वही हमारा रेट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। तो 87.5 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 87.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3,600 यूनिट से, जो सोल्ड कर दिए गए उनसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? 3,15,000। और बाकी का जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स हो जाएगा। जब ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हो तब हम लोग ऐसा कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करेंगे, जनरल है, तो 35,000 दिए गए हैं, और फिर डिवाइड करेंगे 3,600 से। यहाँ पर अभी सब जो भी यूनिट्स डिवाइड करेंगे हम लोग वो 3,600 यूनिट से डिवाइड करेंगे। फिर सेलिंग ओवरहेड्स कितना है? 3,600 मल्टीप्लाई बाय 5। सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट कितना दिया था? ₹5 दिया था, तो 3,600 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 18,000। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3,68,000। और पर यूनिट में कितना है? 3,600 से डिवाइड करेंगे तो 102.22 आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स रेवेन्यू कितना है? 3,600 बेचा है, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितने हैं? 125 है, तो 4,50,000 आ गया। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ द सेल्स 3,68,000, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास? 82,000। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। इन्फॉर्मेशन दी है एबीसी कॉरपोरेशंस की 1 जून की दी है और 30 जून की दी है। कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल 1 जून का दिया है 60,000, 30 जून का दिया है 50,000। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दिया है 12,000, क्लोजिंग दिया है 15,000। स्टॉक कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड 90,000, ओपनिंग है 1,10,000, क्लोजिंग है। परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल जून 2020 का दिया है 4,80,000, वेजेस पेड दिया है 2,40,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,00,000 रुपये दिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है 50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 25,000, सेल्स दिया है 10,00,000 रुपये। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट और प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड एंड द नेट प्रॉफिट। सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ द जून। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल कितना दिया था? 60,000। इसमें क्या करेंगे? एड परचेज जून का कितना है? 4,80,000। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल कितना था? 50,000, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? 4,90,000।
डायरेक्ट वेजेस कितना है 2,40,000, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 7,30,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना दिया था 1,00,000 रुपये, तो ऐड कर देंगे 8,30,000 वर्क कॉस्ट आ गया है। इसमें ओपनिंग WIP 12,000 दिया है और क्लोजिंग WIP कितना है 15,000 है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट 8,27,000। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये क्यों यहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो रिलेटेड टू प्रोटेक्शन है, इसलिए यहाँ पर लिखा हमने। कितना है 50,000, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना आ जाएगा 8,77,000। फिर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, कितना 90,000 और क्लोजिंग में माइनस करेंगे 1,10,000, तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आएगा 8,57,000। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 25,000, तो 8,82,000 का कॉस्ट ऑफ द सेल्स आ गया। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 10,00,000 रुपए, तो 8,82,000 माइनस पर 10,00,000 करेंगे तो 1,18,000 का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। उद्योग लिमिटेड है, एक्सपेंडिचर दे रहा है 31 मार्च 2021 के। रॉ मटेरियल परचेस दिया है, GST पेड ऑन दी अबाउ परचेस 18% है, जिसका इनपुट अवेलेबल है, ITC अवेलेबल है। फ्रेट इनवर्ड है, वेजेस पेड फैक्ट्री वर्कर है, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज PF एंड ESI है, प्रोडक्शन बोनस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स, रॉयल्टी पेड फॉर द प्रोडक्शन है, अमाउंट पेड फॉर द पावर एंड फ्यूल्स। ये सारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स दिए, हमको इसकी कॉस्ट शीट बनानी है। और नीचे क्या दिया है, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ द स्क्रैप एंड द वेस्टेज जनरेटेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी स्क्रैप की वैल्यू दे दी है 86,000। हमको प्रिपेयर करना है कॉस्ट, हमको प्रिपेयर करना है कॉस्ट का स्टेटमेंट उद्योग लिमिटेड का 31 मार्च 2021, और प्रिपेयर जिसमें हमको बताना है क्या, प्राइम कॉस्ट बताना है, फैक्ट्री कॉस्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन बताना है, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड बताना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स बताना है। यहाँ पर हमको दिया रॉ मटेरियल परचेज, तो ये कहाँ पर आएगा, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर रॉ मटेरियल परचेज 10 करोड़ रुपए का आएगा। उसके बाद दिया गया हमको GST पेड 18%, जिसका ITC अवेलेबल है, तो ये तो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको नोट्स में लिख देंगे GST पेड जो किया गया है परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल का पार्ट नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि उसके लिए एलिजिबल है ITC के लिए, इसलिए। इसके बाद देखेंगे तो फ्रेट इनवर्ट दिया है 11,20,600 का। फ्रेट इनवर्ट जो है वो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के अंदर, रॉ मटेरियल परचेज के बाद आएगा फ्रेट इनवर्ट। इसके बाद है वेजेस पेड किया जा रहा है फैक्ट्री वर्कर को, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट एम्प्लॉय ब्रैकेट में लेबर कॉस्ट के अंदर वेजेस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर्स। कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज PF एंड ESI, तो ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉय लेबर कॉस्ट के अंदर, कंट्रीब्यूशन मेड टू एम्प्लॉयज PF एंड ESI। प्रोडक्शन बोनस पेड किया जा रहा है फैक्ट्री वर्कर्स को, तो ये हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉयज ब्रैकेट में लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। प्रोडक्शन बोनस पेड टू द फैक्ट्री वर्कर 2,90,000। और रॉयल्टी पेड फॉर द प्रोडक्शन, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। रॉयल्टी पेड फॉर द प्रोडक्शन 172,600। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल 4,62,000। अमाउंट पेड किया जा रहा है परचेज ऑफ द मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट 2 साल की दी जा रही है प्रोडक्शन के लिए 8,96,000। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ द मोल्ड्स एंड द पैटर्न 4,48,000। ये कैसा आया, तो डिवाइड 2 से किया उसको, तो आ गया। जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर्स, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। जॉब चार्जेस पेड टू द जॉब वर्कर्स 8,12,000। स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड 1,12,000, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड 1,12,000। डेप्रिशिएशन दिया जा रहा है फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर 84,000, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। डेप्रिशिएशन ऑन द फैक्ट्री बिल्डिंग 84,000। ऑफिस बिल्डिंग का दिया जा रहा है डेप्रिशिएशन, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। डेप्रिशिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 56,000।
प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 1,26,000। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,26,000। डिलीवरी व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन दिया जा रहा है 86,000। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 86,000। सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर 1,26,000। ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, सैलरी पेड टू द सुपरवाइजर 1,26,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दे दिया जा रहा है प्लांट एंड मशीनरी का 48,000। ये मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा 84,000 48,000 repairs and maintenance paid for the plant and machinery. Sales office building 18,000। ये मेरा सेलिंग ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, repairs and maintenance paid for the sales office building 18,000। Vehicle used by the director, repairs and maintenance paid for the vehicles used by the director 19,600। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम प्लांट एंड मशीनरी का 31,200। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी 31,200। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 18,100। ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग 18,100। स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल WIP के लिए भी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 36,000। ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल 36,000। एक्सपेंसेस पेड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज 19,600। ये फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। एक्सपेंसेस पेड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज 19,600। सैलरी पेड टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200। ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट आती है उसमें आता है सैलरी पेड टू द क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 18,200। ये भी हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस 18,200। Expenses paid for the pollution control and engineering and maintenance 26,600। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आता है एक्सपेंसेस पेड फॉर द pollution control and engineering and maintenance 26,600। expenses paid for administrations of the factory work 1,18,600। ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस के अंदर आएगा ये। Expenses paid for the administration of the factory work 1,18,600। Salary paid to the functional managers production control का 9,60,000। ये भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन में आता है। सैलरी पेड टू द प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर 9,60,000। सैलरी पेड टू द फंक्शनल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 9,18,000। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आता है जो नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शंस है, जो COGS के बाद आते हैं। सैलरी पेड टू द मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग 9,18,000। सैलरी पेड टू द फंक्शनल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग 10,12,000। ये हमारा सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा। सैलरी पेड टू द मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग 10,12,000। सैलरी पेड टू द जनरल मैनेजर 12,56,000। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आएगा जो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन COGS के बाद वाला। सैलरी पेड टू द जनरल मैनेजर 12,56,000। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी 96,000। यह आएगा हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट के बाद प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर 96,000। पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड 1,12,000।
ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स पैकिंग कॉस्ट पेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश गुड 1,12,000. वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स 7,20,000. यह कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स के अंदर वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स 7,20,000. फीस पेड टू द ऑडिटर्स 1,80,000. यह एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर इट्स के अंदर जो नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है. फीस पेड टू द ऑडिटर्स 1,80,000 और फीस पेड टू द लीगल एडवाइजर 1,20,000 वो भी वहीं पर आएगा. और फीस पेड टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2,20,000 वो भी वहीं पर आएगा. परफॉर्मेंस बोनस पेड टू द सेल्स स्टाफ 1,80,000. सेल्स स्टाफ को बोनस दिया जा रहा है तो सेलिंग ओवरहेड्स में आएगा परफॉर्मेंस बोनस पेड टू द सेल्स स्टाफ 1,80,000. वैल्यू दे दिए स्टॉक की 1 अप्रैल 2020 को रॉ मटेरियल दे दिया है 18 लाख. WIP दे दिया है 9,20,000 और क्लोजिंग की वैल्यू 31 मार्च 2021 की रॉ मटेरियल 9,60,000 और WIP 8,70,000. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल आ जाएगा 18 लाख. लेस कर देंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रॉ मटेरियल 9,60,000. वैसे ही ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के नीचे आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 9,20,000 जिसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 8,70,000 तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा. फिनिश गुड्स का स्टॉक दे दिया 11 लाख रुपए ओपनिंग का है और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग दे दिया 18 लाख रुपए. ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स 11 लाख रुपए लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स 18 लाख रुपए. स्क्रैप के 86,000 दिए जा रहे हैं. फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लेस कर देंगे स्क्रैप की वैल्यू जो हमको मिल रही है 86,000 रुपीज़. अभी टोटल कर देंगे तो मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा 10,19,60,600. फिर डायरेक्ट लेबर कितना आएगा 35,70,000. डायरेक्ट एक्सपेंस कितना टोटल आ जाएगा 18,94,600. प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 10,74,25,200. प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 10,80,33,100. इसमें ओपनिंग WIP करेंगे ऐड क्लोजिंग WIP करेंगे लेस तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 10,80,83,100. इसमें क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट जो है उसको ऐड करेंगे 1,15,800. रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को 18,200 को ऐड करेंगे. उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो रिलेटेड टू द प्रोडक्शन है 10,78,600. उसमें से जो स्क्रैप मिला है वो माइनस करेंगे 86,000. प्राइमरी पैकिंग को भी ऐड करेंगे 96,000 तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आएगा 10,93,05,700. इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड आ जाएगा 10,86,05,700. इसमें ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो जनरल है वो करेंगे वो आ रहा है 27,69,600. उसमें फिर ऐड करेंगे सेलिंग इन ओवरहेड 12,10,000 के आ रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 9,18,000 के आ रहे हैं तो टोटल कर देंगे तो कितना आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 11,35,03,300.